नमस्कार, बड़ी खबर हम बता दें, मैं हूं मनोज और दरभंगा के साथ मधुबनी में एक साथ ही जिलाधिकारी और कमिश्नर ने आज पदभार ग्रहण किया। हम बता दें, दरभंगा के निवर्तमान डीएम जो राजीव रोशन हैं, उन्होंने दरभंगा की जनता और नेताओं के साथ मिलकर दरभंगा को न सिर्फ विकसित करने का प्रयास किया, बल्कि उनका व्यवहार सभी अधिकारियों के साथ और प्रेस मीडिया के अलावा आम जनता से भी रहा। अगर कोई फोन करता था तो फोन उठा करके कम से कम रिस्पांस देते थे। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बातें होती थी तो वहां कड़ा निर्णय भी लेते थे। कोई ऐसे मुद्दे होते थे जिस पर विवाद छिड़ सकता था, उस पर भी सही निर्णय लेकर न्याय दिलाने का प्रयास किया। बिहार मिथिला न्यूज ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, वक्फ बिल पर और वक्फ की जमीन को हड़पने वाला जो मुद्दा था, जिसमें बहुत से कई सफेदपोश शामिल थे, उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज के सवाल को महत्वपूर्ण गंभीरता से लेते हुए उसने दाखिल खारिज पर रोक लगा दी। कोई भी मुस्लिम नेता बोलने के लिए आगे नहीं आए, लेकिन डीएम ने वो किया। तो इससे कई ऐसे मुद्दे थे जो दरभंगा डीएम जो राजीव रोशन थे, उन्होंने बिहार मिथिला न्यूज और हमारे साथ काफी सहयोग के साथ जनता के हित में काम किया। आज उनके यहां से तबादले पर उनके आंखें नम हो गई थी। उन्होंने कहा कि दरभंगा की जनता का भरपूर प्यार मिला, प्रशासनिक सहयोग मिला, मीडिया का सहयोग मिला और तमाम वो नेताओं का सहयोग मिला, जिससे वो दरभंगा में विकास के कार्य करने के लिए सक्षम हो पाए। वहीं आज उनकी जगह पर पदभार ग्रहण के लिए कौशल कुमार पहुंचे। कौशल कुमार वहां पहुंचकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि विकास की गति को बनाए रखेंगे, जनता की समस्या का निदान करेंगे, अधिकारियों के साथ सहयोग के साथ काम करेंगे। देखिए, आज दरभंगा के डीएम, नए डीएम जो कौशल कुमार है वो, और नए कमिश्नर कौशल किशोर जो आईसीडीएससी में थे निदेशक, उन्होंने भी आज पदभार ग्रहण किया। उनके कंधों पर दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर तीनों जिलों की जिम्मेवारी है। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा के नए डीएम और निवर्तमान डीएम के साथ कमिश्नर। मिथिला के गौरवशाली धरती पे मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिले के सभी लोगों को जिन्होंने यहाँ पे कार्य करने के दौरान मुझे सहयोग दिया है, और ये यहाँ की जनता का सहयोग ही है कि हम लोग जिले के लिए कुछ जोड़ पाए। और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों की यादें इतनी गहरी हैं जिसे आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है। कामना है कि जिले के सभी लोग तरक्की करें, शांति सुख के मार्ग पर अग्रसर हों, और आने वाली पीढ़ी दरभंगा की पीढ़ी हो, मिथिला की संस्कृति का नाम और आगे बढ़े, विश्व के पटल पे एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में यहाँ की चीज़ें हर रूप में सामने आए। देखिए, कोई एक याद अगर बताऊंगा तो वो बेईमानी हो जाएगी। कई सारी यादें हैं जो दिल में है, और सारी यादें जो हैं अच्छी हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा हूँ चाह के भी जिसे खट्टा कह सकूँ, जिसे कम मीठा कह सकूँ। इसलिए बहुत सारी यादें हैं। लोगों का हर जगह साथ मिला है, हर जगह प्यार मिला है, हर जगह स्नेह मिला है। फिर भी चूँकि आपने कहा है, तो जब भी विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है और उस समय जब भी हम लोगों को जाकर के उसे नियंत्रण की ज़रूरत पड़ी है, तो हमने ये देखा है कि जितना लोग होते हैं जो शांति में विश्वास नहीं करने वाले होते हैं, उससे 1000 गुना लोग शांति में विश्वास करने वाले होते हैं, और वो आगे बढ़ कर के सामने आते हैं और उस स्थिति को संभालने का काम करते हैं। ये यहाँ की परंपरा की, यहाँ के सांस्कृतिक मिसाल है, संस्कृति की मिसाल है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से सब लोगों को धन्यवाद। धरती में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे बैरपुर में यहाँ पे ट्रेनिंग ले चुका हूँ, दोबारा आने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रयास करूँगा कि मिथिला में इतने विकास के कार्य पूर्व जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और जिले को एक नंबर 1 जिला बनाने का प्रयास करेंगे। किस बैच के आइए सर? हम 2012 बैच के आइए। वही हम बता दें, मधुबनी के भी नए डीएम के रूप में आनंद शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया। आनंद शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि उनका मुख्य फोकस बिहार मधुबनी की जनता को न्याय दिलाना, उनकी समस्याओं का निदान करना, सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना एवं विकास काम में पूरी तरह स्थानीय लोगों का, प्रेस मीडिया के साथ जनता का सहयोग लेते हुए कार्य करना। मधुबनी में जैसे पदभार ग्रहण करने पहुंचे नए डीएम आनंद शर्मा, तो उन्होंने जनता के लिए, तमाम नेताओं के लिए भी उन्होंने जो बातें कही, क्योंकि उनके लिए एक चुनौती है 2025 का चुनाव,
और दरभंगा मधुबनी के साथ झंझारपुर भी आता है, यानी कि एक बड़ा क्षेत्र है, दो लोकसभा क्षेत्र हैं। इस परिस्थिति में अनंत शर्मा के लिए बड़ी जवाबदेही और चुनौती भरा रहेगा। देखिए क्या कहते हैं अनंत शर्मा जब पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे। जनता की प्राथमिकता है और सरकार की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। जो प्राइमा फेसाई दिख रहा है, प्रथम दृष्टता जल जमाव की समस्या, जल संचयन की समस्या, बाढ़ से रिलेटेड जो तैयारी हो हमें अर्बन एरिया में जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से सारी चीज़ें हैं उनको एक बार अच्छे से हो जाए। बस स्टैंड की समस्या टाइमली दूर हो ताकि लोगों को आवागमन का काम हो। स्टेडियम का प्रोसेस चल रहा है ताकि युवाओं को वो जल्द से जल्द स्टेडियम बने तो उनको खेलने की जगह अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पे जमीन पे क्या काम हो रहे हैं, अंचलों में अंचलाधिकारी और पूरा रेवेन्यू सिस्टम होने से जनता को जो पहला हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ से लोगों को रूबरू होती है योजनाओं का, वहाँ पे प्रखंड और अंचल वहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है और सभी योजनाओं का लाभ आम व्यक्तियों तक पहुँच पा रहा है नहीं पहुँच पा रहा है। पंचायतों में हमारे जितने पंचायत सरकार भवन हैं जो बन गए हैं वो फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, उनके RTPS केंद्र फुल्ली फंक्शनल हो गए हैं कि नहीं, लोगों को वहाँ पे जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो पंचायत पे ही अवेलेबल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। पंचायतों के लेवल पे जो ग्राम कचहरी सिस्टम है वो फुल्ली फंक्शनल हो गया है कि नहीं हो गया है, ताकि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो ग्राम कचहरी के लेवल पे रिजॉल्व हो जाए, वो भी बड़ा रूप ना ले, वो सिस्टम इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से कारगर। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट